तो रिसेंटली जेजेके की एक फैन मेड मांगा इंटरनेट पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जहां पहली बार हमें किंग ऑफ कर्सेस सुकुना की चाइल्डहुड स्टोरी देखने को मिलती है। इस मांगा में दिखाया गया है कि 1000 साल पहले सुकुना कोई मॉन्स्टर नहीं था, बल्कि एक ऐसा बच्चा था जिसे दुनिया ने शुरू से ही रिजेक्ट कर दिया था। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है एक घंटी से। उस घंटी को बजाने वाला कोई साधारण बच्चा नहीं था, वो था फ्यूचर का किंग ऑफ कर्सेस रियोमेन सुकुना। सुबह सुबह मंदिर के अंदर से ओल्ड मैन की आवाज गूंजती है, लड़के जरा इधर आओ, मुझे ये सामान उठाने में मदद चाहिए। छोटा सुकुना तुरंत भागते हुए कहता है, हाँ टीचर अभी आया। और इसी तरह उसकी हर सुबह शुरू होती थी। यहीं से शुरू होती है द बुक ऑफ सुकुना की असली कहानी। सुकुना बताता है कि अपनी जिंदगी के पहले 6 साल उसने माउंटेन पर बने एक छोटे मंदिर में बिताए थे। वहाँ सिर्फ वो और एक ओल्ड मैन रहा करते थे। पहले वो ओल्ड मैन अकेले ही पूरे मंदिर की देखभाल करता था, लेकिन अब उसकी उम्र काफी बढ़ चुकी थी, इसलिए मंदिर के ज्यादातर काम सुकुना करता था। वो खाना बनाता, ऑफरिंग्स तैयार करता, मंदिर साफ करता और भारी सामान उठाता था। कई बार ओल्ड मैन थकी हुई आवाज में कहता, अरे लड़के वो पानी की बाल्टी इधर ले आओ, और सुकुना बिना शिकायत किए जवाब देता, जी टीचर। धीरे धीरे यही उसकी पूरी दुनिया बन चुकी थी। लेकिन सुकुना को हमेशा लगता था कि ओल्ड मैन उसे सिर्फ काम करवाने के लिए अपने पास रखता है, जबकि असलियत कुछ और थी। उसके माता पिता बेहद गरीब किसान थे जो किराए की जमीन पर खेती करते थे। फिर एक साल भयंकर सूखा पड़ा, फसल बर्बाद हो गई, लेकिन जमींदार ने फिर भी अपना हिस्सा ले लिया। हालात इतने खराब हो गए कि उसके माता पिता भूख से मरने की कगार पर पहुंच गए, और उसी दौरान उसकी माँ ट्विंस को जन्म देने वाली थी, लेकिन भूख और कमजोरी की वजह से उसका शरीर दोनों बच्चों को जिंदा नहीं रख पाया। और तभी सुकुना ने अपनी माँ के पेट में ही अपने ट्विन को खा लिया। जन्म लेते ही वो एक कर्स बन चुका था। जब उसके माता पिता ने पहली बार उसे देखा तो वो डर गए। उन्हें लगा ये बच्चा इंसान नहीं है, लेकिन उसे खुद मारने की हिम्मत उनमें नहीं थी, इसलिए वो उसे एक मंदिर के बाहर छोड़ गए ताकि मॉन्क्स उसकी कंडीशन से निपट ले। लेकिन जिस मंदिर में वो छोड़ा गया था वहाँ रहने वाला ओल्ड मैन बाकी लोगों जैसा नहीं था, इसलिए उसने उस बच्चे को भी अपनाया। उस ओल्ड मैन का खुद कोई नाम नहीं था और सुकुना का भी नहीं। उसके माता पिता ने उसे कभी नाम नहीं दिया था, और ओल्ड मैन चाहता था कि ऑर्डिनेशन वाले दिन वो खुद उसे एक प्रॉपर नाम दे। हालांकि उसने सुकुना को पाला, लेकिन दोनों के बीच कभी परिवार जैसा रिश्ता नहीं बना। उनका रिश्ता हमेशा टीचर और स्टूडेंट वाला ही रहा। फिर भी ओल्ड मैन उसे रिचुअल्स, चैंट्स और दुनिया के सीक्रेट सिखाता था। एक दिन सुकुना उत्साह से पूछता है, टीचर मैं ट्रेनिंग कब शुरू कर सकता हूँ? ओल्ड मैन हल्का सा हंसता है, इतनी जल्दी क्या है लड़के, पहले पेशेंस सीखो। सुकुना मुंह बनाकर बोलता है, लेकिन मैं बाकी बच्चों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। सुकुना को सबसे ज्यादा पसंद थी ओल्ड मैन की कहानियाँ। अगर वो अच्छे से बिहेव करता तो रात में ओल्ड मैन उसे कहानियाँ सुनाता था, लेकिन शरारतें भी कम नहीं थी। एक दिन ओल्ड मैन अचानक चिल्लाता है, अरे ऑफरिंग्स फिर से किसने खाई? सुकुना तुरंत खाना छुपाते हुए कहता है, मैं बस टेस्ट कर रहा था टीचर। ओल्ड मैन गहरी सांस लेकर सिर पकड़ लेता है। हालांकि दोनों साथ रहते थे, फिर भी सुकुना कभी समझ नहीं पाया कि ओल्ड मैन उसके बारे में सच में क्या महसूस करता था, क्योंकि उस ओल्ड मैन ने दुनिया की लगभग हर अटैचमेंट छोड़ दी थी। उनकी जिंदगी शांत जरूर थी, लेकिन बेहद अकेली भी। मंदिर में बहुत कम लोग आते थे, और जब भी कोई आता तो सुकुना को उनसे मिलने नहीं दिया जाता। एक दिन सुकुना पूछ बैठता है, टीचर क्या मैं इस बार आपके साथ गाँव चल सकता हूँ? ओल्ड मैन का चेहरा अचानक सीरियस हो जाता है। वो सख्त आवाज में कहता है, नहीं तुम्हें गाँव जाने की इजाजत नहीं है। सुकुना नाराज होकर बोलता है, लेकिन क्यों? कुछ पल चुप रहने के बाद ओल्ड मैन धीरे से कहता है, क्योंकि इंसानों के दिल में डर छुपा होता है। लेकिन उस समय सुकुना को उसकी बातों का मतलब समझ नहीं आया। फिर एक दिन उसने माउंटेन से नीचे गांव में कुछ बच्चों को खेलते देखा। वो बच्चे बिल्कुल उसकी उम्र के लग रहे थे, और पहली बार उसके अंदर उनसे मिलने की इच्छा जागी। अब वो हर दिन बाहर आकर उन्हें देखने लगा। एक शाम ओल्ड मैन उसे बाहर खड़ा देख पूछता है, तुम बार बार गाँव की तरफ क्या देखते रहते हो? सुकुना नजरें चुराते हुए कहता है, कुछ नहीं। लेकिन ओल्ड मैन सब समझ चुका था। वो शांत आवाज में कहता है, वहाँ की दुनिया उतनी अच्छी नहीं है जितनी तुम्हें लगती है। लेकिन सुकुना अब रुकने वाला नहीं था। उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि अगली बार जैसे ही ओल्ड मैन गाँव जाएगा वो चुपके से नीचे उतर जाएगा। और फिर वही हुआ। जैसे ही ओल्ड मैन सप्लाईज लेने गाँव गया, सुकुना मंदिर से निकलकर पहली बार नीचे गाँव पहुँच गया। वहाँ उसने उन्हीं बच्चों को खेलते देखा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो घबराते हुए धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। तभी एक बच्चा दूर से चिल्लाता है, अरे यूजिरो जल्दी इधर आओ। सुकुना चौंक जाता है। उसे लगता है शायद वो लोग उसी को बुला रहे हैं। वो धीरे धीरे सामने आता है और डरते हुए कहता है, हेलो। लेकिन अगले ही पल उन बच्चों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। एक बच्चा पीछे हटते हुए बोलता है, रुको ये यूजिरो नहीं है। दूसरा बच्चा कांपती आवाज में पूछता है, तुम आखिर हो क्या? और यही चैप्टर 1 खत्म हो जाता है। यही था सुकुना की ओरिजिन स्टोरी का पहला चैप्टर। और ऑनेस्टली अभी तो उसकी जिंदगी का सबसे डार्क पार्ट शुरू भी नहीं हुआ है। अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि आखिर गाँव वालों ने उस बच्चे के साथ क्या किया और कैसे उसके अंदर धीरे धीरे
धीरे जन्म लेने लगा वो मॉन्स्टर जो आगे चलकर पूरी दुनिया के लिए तबाही बन गया। अगर आप लोग इस सीरीज का अगला पार्ट जल्दी चाहते हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट्स में बताना कि सुकुना की इस बैक स्टोरी के बारे में आपका क्या ओपिनियन है। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।